अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ रिसाइकलिंग शेयर करूंगी, कुछ ओल्ड चीज़ों की रिसाइकलिंग। यहाँ पे मेरे पास ग्लव्स थे, मैं जो बर्तन वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, तो उनमें फट जाते हैं, वो अक्सर सुराख वगैरह उनमें हो जाते हैं, तो फिर उसको यूज़ करने के काबिल नहीं रहते। तो ये फटे हुए ग्लव्स थे, तो मैं इससे रिसाइकलिंग कर रही हूँ, इसको रबर बैंड्स बना रही हूँ। तो ये रबर बैंड्स जो है ना वो काफ़ी चीज़ों के लिए काम आ जाते हैं। और उसके अलावा घर में रेनोवेशन का काम हो रहा है। घर में इतने सारे काम होते हैं, जब भी हस्बैंड स्वीडन से आते हैं तो इतने सारे काम पहले से ही हमने डिसाइड करके रखे होते हैं कि इस चक्कर में ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। और तो ये बस मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि क्या कुछ काम हो रहे हैं। एक रूम है, वो उसकी विंडो नहीं थी, तो वो उसकी विंडो हमने भी लगाई है। और उसके अलावा रूम में बच्चों ने काफ़ी सारे कलर्स वगैरह कर दिए थे वॉल्स पे, तो वो पेंट उस रूम को पेंट करवाया। उसके अलावा उस रूम की सीलिंग नहीं हुई थी छत पे, तो वो करवाई है सीलिंग। और उसके अलावा किचन में मेरा प्रेशर कुकर, जो ओल्ड वाला मेरा प्रेशर कुकर था, वो फटा था, तो मेरी हेल्पर से ही कुछ मिस्टेक हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो हेल्पर ने ही कुछ वो कुकर को शायद सही बंद नहीं किया या कुछ ऐसा हुआ, तो वो कुकर मेरा फट गया था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई चोट वगैरह किसी को नहीं आई, कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये हुआ था कि जूँ ही वो किचन से बाहर निकली तो पीछे से कुकर ज़ोर से एक धमाका हुआ और कुकर फटने की आवाज़ आई। लेकिन किचन में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं टूटी थी, बस कुकर ही फटा था और कुकर ही ख़राब हुआ था। लेकिन उसके अलावा कोई भी चीज़, मतलब जो हुड है ऊपर उसके साथ लग के फिर नीचे गिरा था, तो हुड को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं टूटी। बस ये था कि कुकर जब फटता है तो सारा उसका जो उसके अंदर मटेरियल होता है वो दीवारों के पास, ऊपर छत पे भी, शीशों पे, खिड़कियों पे, और सारी दीवारों पे सारा जो उसमें कीमा था तो वो सारा दीवारों पे भी लग गया, छत पे। तो उसको बड़ी जो कोशिश की पूरा दिन उसको साफ़ करने की, लेकिन फिर भी उस तरीके से वो साफ़ नहीं हुआ। तो उसको ये कि अभी पेंट करवाना है, वो भी पेंट करवाने के लिए उसको मतलब पेंट करवाना है अभी। तो इस तरह के इतने सारे काम जो है ना वो पड़े हुए होते हैं। तो इस तरह छोटे मोटे जो घर की रेनोवेशन जो है ना वो चलती ही रहती है। तो जहाँ पे हम रेनोवेशन वगैरह घर की चलती रहती है, तो साथ में जब रेनोवेट कर रहे हों तो साथ में कुछ ना कुछ आपकी घर की ऑर्गेनाइजिंग की चीज़ें वगैरह भी लाते रहते हैं, और सेटिंग भी उस हिसाब से फिर हम चेंज करते रहते हैं। तो हम लोग बाज़ार गए थे, तो कुछ ऑर्गेनाइजिंग के लिए चीज़ें वगैरह लेकर आए थे। और यहाँ पे मुझे ये कप्स बड़े पसंद आए थे, घर में आम यूज़ के लिए कप चाहिए थे, क्योंकि कप जो है ना वो बच्चे जब यूज़ करते हैं तो उनकी साइड से थोड़े वो टूट जाते हैं, तो फिर वो अच्छे नहीं लगते यूज़ के लिए। तो अभी मैं ये नए कप लेकर आई थी। वैसे कप्स तो काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं, लेकिन मुझे इस तरह के कप्स जो है ना वो काफ़ी अच्छे लगे। तो जो चौड़े वाले होते हैं उसमें चाय ठंडी हो जाती है, और मुझे ठंडी चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये साइड पे जो कप पड़े हुए हैं वो बच्चों को उसमें मैं चाय देती हूँ, और इसमें मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए लेकर आई थी कि मैं और मेरे हस्बैंड इसमें चाय पियेंगे और बच्चों को वो दूसरे वाले कप्स में दे दूँगी। तो कप्स लेकर आई थी, और उसके अलावा भी मैं ऑर्गेनाइजिंग के लिए कुछ बास्केट वगैरह लेकर आई थी। और इस तरह छोटी मोटी चीज़ें हम लोग जो है वो लाते रहते हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड एग्स भी ले आए थे, तो एग्स, वैसे मेरे पास एग्स के लिए बॉक्स भी है तो मैं उसमें भी रख लेती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास एग्स काफ़ी ज़्यादा थे तो मैं इस बास्केट में रख रही हूँ। इसमें आप फ्रूट्स वगैरह रख के, ये बहुत ही अच्छी बास्केट है, इसमें फ्रूट्स वगैरह रख के आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। आजकल तो मौसम अच्छा हो गया, तो इसमें मैं डाल के किचन काउंटर पे ही रख देती हूँ। और इसके अलावा इसमें आप वेजिटेबल्स वगैरह डाल के, इसको वॉश करके इसमें वेजिटेबल्स डाल के आप फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये काफ़ी जो है ना इससे जगह जो है वो सेव हो जाती है फ्रिज में।
और मेरे पास ये शीट पड़ी हुई थी, प्लास्टिक शीट, जिसको हम नीचे बिछाते हैं और इसको खाना खाते हैं, क्योंकि हम लोग नीचे बैठ के ही खाना खाते हैं। तो यहाँ पे हम दस्तरख़्वान बिछाते हैं शीट बिछा के और फिर ऊपर खाना खाते हैं। तो ये ख़राब हो चुकी थी, फट चुकी थी, तो मैंने इसको कट करके सेंटर से और मैंने इसको माइक्रोवेव के ऊपर बिछा दिया था। और जो एक दूसरी एक साइड से मैंने कट करके और मैंने इसको कैबिनेट में कप्स के नीचे वाली जगह पे बिछा दिया था, ताकि जो लकड़ी है वो ख़राब ना हो। और माइक्रोवेव हमने चेंज किया है। मेरा पिछले वाला जो माइक्रोवेव था वो काफ़ी बड़ा था और उसमें आप बेकिंग वगैरह भी उसमें हो जाती थी, लेकिन मैंने कभी उसमें बेकिंग वगैरह की नहीं थी, लेकिन मैं इसको एज़ अ माइक्रोवेव ही यूज़ करती थी। तो वो मैंने चेंज किया है, क्योंकि काफ़ी उसका बड़ा साइज़ था और उसने किचन काउंटर पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी जगह घेरी हुई थी, तो हमने उसको चेंज करके छोटा वाला लाया है अभी। और उसके अलावा ये कुछ बॉक्सेस मैं लेकर आई थी। मेरे पास राउंड वाले बॉक्सेस थे ये दालों वगैरह के लिए, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्पेस घेरते हैं राउंड वाले। और तो मुझे ये वाले चाहिए थे रेक्टेंगल शेप में, और इसमें काफ़ी जो स्पेस है ना वो सेव हो जाती है। तो ये मेरी इसमें दालें वगैरह और ये शक्कर है, मैं इसमें डाल के ऐसे ही मैंने शॉपर में डाल के रखे थे, तो फ़िलहाल मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ। अगर इसको खोल के रखने का मूड हुआ तो वो मैं खोल के भी रख लूँगी। और ये कुछ अभी बॉक्सेस मुझे मिले थे, क्योंकि फ्राइडे था उस दिन, तो हम लोग जिस शॉप पे गए थे उस पे हमें सिर्फ यही मिले हैं। हम गिंजा मार्ट पे जाते हैं तो वहाँ से हमें बहुत ही ज़्यादा उस पे वैरायटी है, तो वो उससे काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। तो उस पे हम जब जाएंगे तो उसमें मैं सही वाले लेकर आऊँगी। अभी फ़िलहाल मुझे यही वाले ही मिले थे। और मुझे चावल और आटा डालने के लिए मुझे बड़े साइज़ के चाहिए थे, तो बड़े साइज़ के मुझे मिले नहीं हैं, तो ये वाले मैंने ले लिए थे फ़िलहाल। क्योंकि दालें तो 1 केजी ही हम एवरी मंथ जो ग्रॉसरी आती है ना उसमें 1 केजी ही सारी दालें लेकर आते हैं। 1 केजी, ज़्यादा तो चने की दाल ज़्यादा बनती है या मसूर की दाल, तो वो थोड़ी ज़्यादा ले लेते हैं। तो अदरवाइज़ दूसरी दालें जो है 1 केजी इसमें आ जाती हैं। और उसके अलावा चावल जो है ना उसके लिए मुझे बड़ा बॉक्स चाहिए, लेकिन फ़िलहाल ये जो चीनी वाला है, चीनी मेरी ख़त्म हुई थी, तो मैंने चीनी वाले बॉक्स में ही फ़िलहाल राइस को ही डाल दिया है, क्योंकि राइस भी अभी कम है तो इसमें पूरे आ गए थे। लेकिन राइस के लिए मैं बड़ा बॉक्स लेकर आऊँगी और इसी तरह ही आटे के लिए भी मैं बड़ा बॉक्स लेकर आऊँगी। और फ़िलहाल मैंने ये चीनी वाले में डाल दिया है। तो 2 दाने मुझे और चाहिए चावल और आटे के लिए। तो इनमें मैंने जो थे मैंने ये ले लिए और इसमें मैंने ये ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो ये बहुत ही मुझे पसंद आए थे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है ना सेव करते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।